नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार होमगार्ड भर्ती संबंधित जो डाउट चल रहा है लोगों के मन में, उसके बारे में आज हम सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रनिंग में इतना लोग फेल क्यों कर रहा है। सबसे बड़ा डाउट है कि जिनका दौड़ 5:20 5:30 का है वो भी रनिंग में फेल कर रहा है, ये भी बात करेंगे। दूसरा, क्या ग्राउंड में पैर जलने लगता है क्योंकि दोपहर में 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक प्रोसेस चलता है, तो इस दौरान पैर कितना जलता होगा वो भी आप धूप में बाहर निकल करके भी चेक कर सकते हैं। कितने नंबर लोग प्रतिदिन उठा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका जो है कट ऑफ डिक्लेयर होगा कि कितने कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और लास्ट है कि इस आधार से यदि भर्ती चली तो सेफ स्कोर क्या होगा, मतलब कि हम कितना नंबर तक उठा लेंगे तब जाकर के जो फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगा। तो पहला बात है, रनिंग में इतना लोग क्यों फेल हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो है वहां के जो जो युवा जो फिजिकल पास करके आए हैं वो बोल रहे हैं कि वहां के जो जो भर्ती करवा रहे हैं सिपाही, वो बोलते हैं कि आपको जो भी जमीन को पैर छूना है, प्रणाम करना है, वो यदि जब ये ट्रैक है और ट्रैक से यहाँ से जब शुरुआती रनिंग करवाता है तो आपको पहले ही यहाँ पे चिप लगा हुआ है, तो चिप से पहले ही आपको जो है यहाँ पे ही जो सारा प्रोसेस करना है, प्रणाम और नाम पैर छूना है तो जमीन को, तो इसी समय जो है आप कर लेना पहले। और यहाँ पे चूंकि चेस्ट में जिसे मेरा माइक लगा हुआ है इस आधार पे वहां जो चिप लगा देता है, तो जब स्कैनिंग जो लगा हुआ है यहाँ पे जो है आपको चेस्ट को टाइट करके रखना है। यहाँ पे झुकने के कारण जो है चिप का स्कैनिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जब यहाँ पे पट्टी जब पार करना होगा तो यहाँ पे आपको जो है सीना को टाइट रखना है। और इस आधार पे नॉर्मल वे में आपको यदि अब स्टेप पर जाते हैं 5 राउंड तो आपका जो है रनिंग क्लियर हो जाता है। ये कहीं जब ट्रैक से बाहर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि गर्दनी बाग पटना में जो है बांस लगा हुआ नहीं है, और कहीं भी किसी भी जिला का ग्राउंड रहे बाहर से जाइएगा तो आपका जो डिस्टेंस बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ने पे आपको जो है टाइमिंग कमी हो जाएगा। तो इससे बच के रहना है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि हम आर्मी क्वालिफाई कर गए हैं और यहाँ पे दौड़ नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण यह भी है कि रनिंग में मान ली बहुत बढ़िया रनिंग है, 5:25 का दौड़ है, 5:20 का दौड़ है, फिर भी बाहर ट्रैक से मारेंगे तो बाहर ट्रैक से मारते क्योंकि इसमें होमगार्ड का फिजिकल चल रहा है, इसमें जो 7 मिनट में भी दौड़ेंगे उनको भी देखिए बैठा करके अंदर आर्मी की तरह नहीं बैठाता है। जो लोग झूल रहे हैं पीछे पीछे रनिंग में वो भी झूलते ही रहेंगे, आपको जो है चढ़ करके बाहर से जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग बाहर से चढ़ करके जाते हैं और उनका जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है और इस कारण वो रनिंग में फेल हो सकते हैं। ये आधार के यही आधार है फेल होने का। और जिनका बाकी 5:20 का रनिंग है इसके अलावा किसी भी कारण से फेल होने का कोई चांस नहीं बनता। तो फेल होने का 2 कारण है, एक हुआ चिप स्कैनिंग, एक हुआ चढ़ बढ़ के ट्रैक से मारना, और जिसके कारण डिस्टेंस बढ़ता है और आपको जो है टाइमिंग लग जाता है। तो ये 2 मुख्य पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है, तब आप जो है रनिंग में फेल नहीं हो सकते। क्या ग्राउंड में पैर जलने लगता है? पैर स्वाभाविक सी बात है, लेकिन रनिंग के टाइम जो है पैर नहीं जलता, क्योंकि ग्रुप ए वाले की रनिंग जो है लगभग ग्रुप ए वालों की रनिंग जो है लगभग 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप ए वाले की रनिंग, बी वाले की रनिंग जो है लगभग जो है 9 बजे तक हो जाता है, यानी कि 10 बजे तक आपका जो है रनिंग क्लियर हो जाता है। तो रनिंग के टाइम पे जो है आपका नहीं जलता, रनिंग के टाइम पे पैर आपका नहीं जलेगा, क्योंकि 10-11 कम से कम जमीन को गर्म होने के लिए 11 से 12 बज जाता है। बाकी सब प्रोसेस में आपको जो है हाई जंप करवाना है, लॉन्ग जंप करवाना है, उस स्थिति में आपको जब ट्रैक पे बैठाए रहते हैं तो उस स्थिति में आपका पैर जलता है। जो लड़का जो है फिजिकल दे करके आए हैं उनका पैर का छाल हमने अपने आंखों से देखा है, पैर जला हुआ है, लेकिन दौड़ में नहीं, हाई जंप में, लॉन्ग जंप के सारे प्रोसेस में। चूंकि जो मेडिकल उडकल लेते हो तो 7-8 रात बज जाता है, यानी 8 बजे रात तक आपको जो है छोड़ सकते हैं। तो इस कारण से जमीन ग्राउंड में पैर जलता है, और पैर जलने का कारण यही है कि आपको ग्राउंड में बैठाए रहते हैं, छोटा छोटा प्रैक्टिस करवाए रहते हैं, जैसे गोला हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ये सभी प्रोसेस में जो है आपको ग्राउंड में ही बैठा करके करना होता है, इसीलिए पैर जल जाता है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। कितने नंबर लोग प्रतिदिन उठा रहे हैं, आप भी रिपोर्ट देखते होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं। तो प्रतिदिन के हिसाब से यदि जब देखा जाए तो जो लड़का है वो यदि जब 1000 का प्रतिदिन फिजिकल हो रहा है और 1000 में से यदि जब 100 से 150 लड़का भी फिट हो रहा है, 100 से 120 लड़का भी फिट हो रहा है, इसमें से 100 से ज्यादा नहीं फिट हो रहा है, 15 तारीख वाला में 500 में से 68 को फिट हुआ, तो 1000 में 100 से 125 से काफी हो जाएगा।
तो 100 में से कम यदि जब फिट हो रहा है इसमें, तो इसमें से 40 से 50 लड़का ऐसा होगा जो 15 में 15 मार्क्स लाने वाला है। जो फिट हो रहे हैं वो 15 मार्क्स उठा रहे हैं। कुछ लड़का 14 उठा रहे हैं और 13 उठा रहे हैं। इतना ही अभी तक इतना ही देखने को मिला, 15 14 13, 15 14 13, मतलब यही 3 नंबर जो है उठ रहा है। एक आध 12 उठा लिया तो उससे कोई गिनती नहीं है, लेकिन जितना भी रिपोर्ट मिलता है वो 15 14, ज्यादा 15 14 13, 15 14 13। गर्दनी बाग का जो ग्राउंड है वहां पे लॉन्ग जंप में ज्यादा परेशानी देखने को मिलता है, तो वहां पे एक नंबर कम जाता है। नहीं तो ये भी जो है कि 15 सभी लोग मार्क करके क्लियर करके आएंगे। तो कट ऑफ आप अपने से ध्यान लगा सकते हैं कि कितना जा सकता है। 15 मार्क्स, 14 मार्क्स और 13 मार्क्स, यही 3 नंबर जो है उठा रहे हैं ग्राउंड में, 15 14 और 13। तो इस आधार पे यदि जब चले, तो यदि जब अपने जिला का आप अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि ये है, जिसे पटना जिला की बात करें तो यहाँ पे जो है 69,000 फॉर्म लगभग गिरा, 69,000 फॉर्म। तो यदि जब 500 में से 68 लड़का फिट हो रहा है, 500 में से 68 मतलब कि 1000 में मान लीजिए कि 1000 में 100 से 120 लड़का फिट हो रहा है, 120 लड़का, तब या 150 मानिए 100 में 150 ही फिट हो रहा है। तो इस आधार पे आप अपने अपने जोन का जो है कट ऑफ निकाल सकते हैं। 69,000 में लगभग जो है कितना लड़का है कि फिट होगा। ये 500 टोटल बुलाया गया था, उसमें से अब्सेंट भी बहुत सारा रहता है। तो कट ऑफ जो है जाने की उम्मीद तो है ही 14 13 15, तो नंबर उठा ही रहा है 13 14 15, लेकिन जो कट ऑफ एक्चुअली में जाएगा वो अभी किसी को मालूम नहीं है। फिर भी ये 3 मार्क्स है तब आप सेफ में है, वरना है कि इससे कम है तब आप सेफ में नहीं है। 15 है उनका गारंटी 100% की, 14 है उनका भी गारंटी, लेकिन 13 लड़ाई होगा तो 12 और 13 मार्क्स वाला जो है इसी नंबर पे एज डिसाइड होगा कि जिसका एज ज्यादा होगा वो उनका जो है भर्ती पहले होगा। बाकी 14 15 कंफर्म है और 12 13 वाले में शक का बीमारी है तो उनका मेरिट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रॉब्लम है। वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है क्योंकि 1.5 गुना रिजल्ट देगा, तो वेटिंग लिस्ट में भी 12 13 नंबर आता है तो भी आ सकते, इसीलिए घबराना नहीं है। यदि जब आपका 12 13 मार्क्स भी आता है तब आप सेफ जोन में है। बाकी बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुट जाइए, क्योंकि इस पे जो है प्रतिदिन जो है जीके और जीएस का मैराथन क्लास दिया जाता है। तो